और उनसे जानते हैं कि पंचायत में काबा मुखिया जी ने 5 साल में कोई काम किया भी है या नहीं। क्या नाम है? दीपा देवी। दीपा देवी। दीपा देवी। अच्छा दीपा जी, मुखिया जी काम करते हैं? भैया हम तो 6-7 साल से होती यहाँ, तो घर न रहे, पलानी के घर रहे, तो कर्जा गुआम जैसे कि कहल अथी के वाट के कहल गलन, तो न पैसा वैसा कुछ न दियलखिन, तो अपन कर्जा गुआम लेके अपन घर द्वार बनलिए। अभी संगठन से पैसा सदबैत हते, तो हमारे से के तो कोई व्यवस्था न है। तो राशन मिलता है? राशन मिले तो यहाँ के कार्ड न है। कहाँ का कार्ड है? मीनापुर के है। मीनापुर। यहाँ पर अभी राशन ये नाली गली ये सब नहीं बनवाए मुखिया जी? अभी कहाँ कुछ है, नाली गली अभी केहू न। अच्छा, पानी की भी व्यवस्था नहीं किए हैं? जल नल की व्यवस्था नहीं है? अभी इधर न है, रोड पर आए, अभी इधर न है। इधर नहीं है, यानी कि यहाँ भी जो है सिर्फ दिखावे के लिए, हाथी के खाने के दांत अलग और दिखाने के अलग, दिखावे के लिए रोडों तक तो जल नल योजना लाई गई है, लेकिन जिसे ज़रूरत है वहाँ तक नहीं पहुँची है। पंचायत में काम कुछ हुआ है? अब देखिए, हमको राशन कार्ड है, अब वो करते हैं नहीं करते, हमको मेरा घर बनाए, अपना पैसा का बनाए घर, और कुछ हमको नहीं दिए। मुख्यमंत्री का 7 निश्चय योजना चल रहा है, पता है उसके बारे में? क्या क्या मिलना चाहिए आप लोगों को? क्या करती हैं आप? आप मेरा मर्द है, ठेला चलाते हैं। ठेला चलाते हैं। ठेला और आप चलाता क्या करती हैं? आप हम घर में रहते हैं, बच्चा आप घर में रहती माँ हैं। थोड़ा खुशी मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना में ये है कि जिसको के पास घर नहीं है, जो घर मिलने के जो काबिल है उसको घर मिलेगा। हमको घर नहीं, ठीक है। दूसरा है नाली गली बनेगी, वो सब नहीं है। नहीं है आपके पास? नहीं है। तीसरा है कि जल हर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा, टोटी का पहुंचा है? नल दिया है मगर पानी नहीं आता है। नल दिए हैं लेकिन पानी नहीं आता है। चौथा है कि जहाँ जल जीवन हरियाली जो है, पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। क्या आपके ग्राम सभा में, आपके गांव में पेड़ वगैरह लगाया गया है मुखिया के तरफ हमको से? पास में नहीं दिए हैं। नहीं लगा? नहीं। चलिए, तो आपने देखा, सिर्फ अभी हमने 2-4 घरों का मुआयना किया और इसमें साफ जाहिर हुआ है कि जो लाभुक हैं उनको लाभ नहीं मिल रहा है और ये लाभ कहीं दूसरे तरफ पहुंच रहा है। मेरे ख्याल से जो हालात बिहार के और पंचायत के हैं उससे ये पंचायत कहीं अलग नहीं है। और देखते हैं आगे क्या क्या होता है। कांति जी, घर तक पानी पहुंचा है? ना। नल जल योजना जो मुख्यमंत्री की है, पानी नहीं पहुंचा है? मुखिया जी से पूछी नहीं, क्यों नहीं पहुंचाए? कहा जाए, हमसे नौ के लिए पूछे मुखिया जी का। यानी पानी नहीं पहुंचा है। नाली गली भी नहीं बनवाए हैं? ना। रास्ता भी नहीं बनवाए हैं। राशन कार्ड वगैरह मिलता है? राशन मिलता है? हाँ, राशन मिलता है जौरे में, अलग नहीं है। अलग नहीं है। चलिए, जो नियम होगा उसके हिसाब से मिल रहा होगा। कितना राशन मिलता है या उससे भी कम मिलता है? 15 गोटा हथिया है और 7 आदमी के हिस्से मिलता है। चलिए, 15, इनकी शिकायत ये है कि 15 लोग हैं लेकिन 7 आदमी का इनको हिस्सा मिलता है। लेकिन मैं अपने सहयोगी अनिल से कहूँगा कि किस नारकीय जीवन में ये जी रहे हैं, ज़रा इसे दिखाइए। यहाँ तक मुख्यमंत्री के 7 निश्चय की कोई भी योजना जो है अभी तक नहीं पहुँची है और ये रुकनपुरा पंचायत है हाजीपुर का। करणपुरा पंचायत की जनता की राय को हमने जाना। अब मुखिया के प्रतिनिधि जो हैं वीरेंद्र राय, वो भी यहाँ पे हैं, उनसे जान लेते हैं कि जो जनता की शिकायतें हैं वो कितनी वाजिब हैं और जो काम नहीं हुए हैं आखिर उसका कारण क्या है। वीरेंद्र जी, आपका स्वागत है जी। सबसे पहले बात तो कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं कि जिनके घर में अभी तक जल नल योजना का नल नहीं पहुंचा है, तो उसका कारण क्या है? और जिसके यहाँ पहुंचा भी है तो एक बार बस टेस्टिंग हुआ था, उसके बाद पानी उसमें नहीं आता है, कारण क्या है इसका? हम बता दें। सबसे पहले तो भाई आप जी नीति जो मीडिया है उनको मैं स्वागत करता हूं अपनी पंचायत में, हैं। और जो अब प्रश्न की बात आती है तो जल नल में इतना भ्रष्टाचार है, अगर इसमें भ्रष्टाचार नहीं होता तो आज 4 साल 5 साल होने जा रहा है, ज़मीन पर खरा क्यों नहीं उतरा? मुखिया जी के अधीन में इतना ही है कि वो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को पैसा ट्रांसफ़र करना है। हमने 5 साल या 4 साल पहले ही उसको हम ट्रांसफ़र कर दिए। उसमें जो काम होना था सही से वो हुआ भी, वो भी जिम्मेदारी हुई कि मुखिया जी कराएंगे। अरे भाई, वार्ड को पैसा हम दिए और वार्ड मुखिया जी का बातें नहीं मानता है।
तो क्या करेगा मुखिया? मुखिया उसको तो जान नहीं मार देगा, प्यार से समझाएगा कि भाई अपना काम कीजिए। और वहाँ जो है हर एक पंचायत में सरदार होता है उप मुखिया, उस सारे वार्ड को लोग कहे कि नहीं भाई मुखिया का विरोध करना है, 2 साल विरोध किए हैं और 5 साल विरोध करेंगे तो ज़मीन पर कैसे उतरेगा? फिर भी हम अपने प्रयास से पूरे वार्ड में किए हैं। अब कुछ है कि कनेक्शन 150 का हमारा बना था नजरी नक्शा के अनुसार से कनेक्शन का, तो उसमें अगर मान लें कि एस्टीमेट हुआ 13 लाख का और 13 लाख पूर गया, तो फिर जो है 20 घर बच गया, तो उसको कैसे किया जाए? यही कारण से कुछ लोग को वंचित रह गया। कुछ जो ऐसे गरीब तबके हैं 1 नंबर वार्ड में, जी जी। उनको शिकायत है कि उनको राशन भी नहीं मिलता है, पहले कूपन था मिलता है तो, और ठेला चलाने वाले सब लोग हैं, आखिर इसमें क्या? जैसे इसमें मेरा कहना यही है कि 10 साल हमारा जो पंचायत के मुखिया थे वो मतलब अति पिछड़ा के थे, वो सिर्फ नाम के थे, और यहाँ का जो उप मुखिया था वो पंचायत चलाता था। तो रियली में जब सरकार का आदेश हुआ कि जो सुखी संपन्न आदमी है उसको जो है काटना और जो गरीब है उसको जोड़ना, ये लोग के काम किया कि गरीब को काट दिया और बड़े लोग को छोड़ दिया। यही कारण से है कि आज से 5 साल पहले जिसका राशन कार्ड कटा था वो वैसा ही है। उसके बाद हमने पूरे गांव में 300 बिना राशन कार्ड धारी को हम एक सूची बनाए थे। वो सूची हम दिए ब्लॉक में, ब्लॉक से गया वहाँ एसडीओ साहब ने टोटल को अस्वीकृत कर दिया। उसके बाद जीविका दीदी को मिला, जीविका दीदी को मैंने वो सूची उपलब्ध कराया और जितना सीएम है उसका बैठक करके हमने बताया कि जो मेरा सूची बना हुआ है आप जाइए उसके घर जाके एक एक घर में देखिए कि वो लायक है कि नहीं है, उसी को आप राशन उपलब्ध कराइएगा या फॉर्म भरिएगा ताकि उसका राशन बन जाए। उन्होंने मेरा एक भी बात नहीं माना और एक जीविका दीदी का मेन जो आदमी है जौली नाम है, वो उसको भी हमने कहा कि आप अपने सीएम को बोलिए कि वो अपना जाके और उसी आदमी को राशन उपलब्ध बनाए जो उस लायक है। लेकिन वो पैसा लेके 400-500 एक एक आदमी से लिया और उसी का राशन बना जिसका राशन कार्ड में नाम है, इसलिए कि उसकी पत्नी जीविका से जुड़ी हुई थी, 10 रुपया का उसमें लगता है उसका, इस कारण से उसी का बना जो राशन कार्ड में नाम ऑलरेडी उसका पति का है लेकिन उसका नहीं था। तो फिर राशन कार्ड में नाम जिसका था उसी का बन गया। लेकिन हमने जो लिस्ट दिया वो आज भी मेरे पास उपलब्ध है, उसमें किसी का नहीं बना। तो आप समझ सकते हैं करणपुरा पंचायत में समस्या जो हैं उसका निदान क्यों नहीं हो रहा है, ये मुखिया प्रतिनिधि वीरेंद्र राय ने बताया। सबसे बड़ी बात जो हम घूम रहे हैं और जहां तक 7 निश्चय योजनाओं की बात हो रही है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो निश्चित रूप से दिख रहा है कि आखिर धरातल पर योजनाएं क्यों नहीं उतर रही हैं सही तरीके से। वीरेंद्र राय जी, आपने बात किया हमसे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात और उसमें जोड़िए, हम आपको यही कहना चाहते हैं कि जब पंचायत का एस्टीमेट बना वो 13 लाख का बना और वही टेंडर के माध्यम से उतना ही काम, उतना ही स्ट्रक्चर, उतना ही टंकी, उतना ही कनेक्शन 32 लाख में बना। क्या है? यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो पीएचडी जिसको बना रहा है उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है। जो काम आप 13 लाख में कर रहे हैं वो 32 लाख में कर रहे हैं, यही बस यही मेरा कहना है। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि पीएचडी को 32 लाख मिलते हैं क्योंकि वो सरकारी विभाग है और मुखिया को हर 5 साल के बाद आना जाना है, इसलिए उसी काम का इनको 13 लाख मिलता है। वास्तव में ये सच्चाई भी है कि सरकारी निधि का तो जो बंदरबांट हो रहा है बिहार में वो किसी से छुपा नहीं है। मैं मनोज चतुर्वेदी, जी राजनीति के लिए।